टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी और वे अपनी बेटी गुड़िया की शादी किसी भले पक्षी के साथ करना चाहती थी, परंतु उसके जंगल में तो कोई भी अच्छा पक्षी उसे नहीं मिल रहा था। उसने कवि से भी कहा था, परंतु गोरी ने भी उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं बताया था। दूसरी ओर गुड़िया तो एक पक्षी को पसंद करती थी जिसका नाम टुक टुक था। टुक टुक बहुत ही ज्यादा आलसी चिड़ा था। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ पर उससे टुक टुक मिलता है। अरे टुक टुक जी, आप भी पानी पीने आए हैं? हाँ गुड़िया, मैं नदी से पानी पीने आया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी मम्मा से बात कर लो मेरे बारे में। क्या तुमने बता दिया अपनी मम्मा को? नहीं, मैंने मम्मा को आपके बारे में नहीं बताया, परंतु मेरी मम्मा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अगर मम्मा को कोई अच्छा पक्षी मिला तो वो मेरी शादी कर देंगी। तो तुम क्यों नहीं बताती? तुम बता दो ना अपनी मम्मा को। नहीं, मेरी मम्मा नाराज होंगी अगर उन्हें पता लगा कि मैं किसी आलसी पक्षी से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर तुम कर लेना अपनी माँ के पसंद के पक्षी से शादी। मैं भी गुजार लूंगा तुम्हारे बगैर जिंदगी। टुक टुक जी, मैंने सोच लिया है कि मैं आज रात मम्मा से बात करके ही रहूंगी। हाँ, आज तो मम्मा से बात कर ही लो, वरना देर हो जाएगी। फिर गुड़िया नदी से पानी पीती है और अपने घर की ओर चली जाती है। रात को मम्मा चिड़िया बैठी हुई थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ थी। मम्मा, मुझे आपको एक बात बतानी है। जी मेरी गुड़िया, बताओ क्या बात बतानी है आपको? मम्मा, पहले आप वचन दें कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। नहीं मेरी बेटी, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगी, परंतु आप बताएं तो आपको क्या बात करनी है मुझसे? मम्मा, टुक टुक चिड़ा कल हमारे घर आएगा। क्यों बेटा, वो हमारे घर क्यों आएगा? मम्मा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और कल वो मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है। गुड़िया, ये आप क्या कह रही हो? आपने तो मुझे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की ये बात सुनकर दंग रह जाती हैं। जी मम्मा, परंतु मैं आपको अब बता रही हूँ ना। आप प्लीज मेरे लिए कोई और पक्षी ना देखें। मैं टुक टुक से ही शादी करूंगी। मैं किसी और पक्षी से शादी नहीं करूंगी। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। इससे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती हैं और अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती हैं। बेटा, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते हुए? आपको पता भी है कि टुक टुक कोई काम नहीं करता। वो बहुत आवारा पक्षी है। आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसे तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मम्मा, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी अपनी जिंदगी। अगर आप हाँ नहीं करेंगी तो मैं खुद ही कोर्ट मैरिज कर लूंगी टुक टुक से। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की ये सारी बातें तो उसका कलेजा बाहर निकाल रही थी। अगले दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही टुक टुक के घर जाती हैं। अरे आंटी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? टुक टुक, मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि तुम जैसे आवारा पक्षी से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। और अगर अब तुमने मेरी बेटी से बात की तो फिर मैं तुम्हारी शिकायत तोते महाराज से कर दूंगी। ये सुनकर टुक टुक थोड़ा डर जाता है और फिर कहता है, अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आंटी, गुड़िया बहुत अच्छी है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसे हमेशा बहुत खुश रखूंगा। मम्मा चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन के वक्त गुड़िया भी नदी पर पानी पीने के बहाने जाती है। फिर वे नदी से पानी पीती है और सीधा टुक टुक के घर जाती है। टुक टुक, मम्मा को सब पता लग गया, पर वो तो मना कर रही है। हाँ गुड़िया, आज तुम्हारी मम्मा मेरे घर भी आई थी और इतनी बातें सुनाई है मुझे, जैसे पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो गया हो। मम्मा तो पुराने जमाने की हैं, उनकी सोच भी पुराने जमाने वाली है। परंतु मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो हम दोनों आपकी मम्मा को बगैर बताए शादी कर लेते हैं। और फिर गुड़िया भी टुक टुक की बात मान जाती है और फिर वे वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन मुंह अंधेरे ही चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर को छोड़कर चली जाती है। मम्मा चिड़िया की जब आंख खुलती है और वे अपनी बेटी को अपने घर पे नहीं देखती तो वे बहुत ज्यादा दुखी होती है और सब पक्षियों के घर पता करती है। फिर वह समझ जाती है कि गुड़िया अब टुक टुक के साथ घर छोड़कर जा चुकी है।
टुक टुक और गुड़िया ने तो शादी कर ली थी और टुक टुक अब गुड़िया को लेकर अपने घर में वापस आ जाता है। टुक टुक, अब कल से आप कोई काम ढूंढ लीजिए ताकि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। काम तो मैं नहीं करूँगा गुड़िया, मैंने फैसला किया है कि अब से तुम कोई नौकरी कर लो। जाहिर सी बात है, घर का गुजारा भी तो करना है ना, अब तुम बैठकर तो नहीं खाओगी। ये सुनकर तो गुड़िया हक्की बक्की रह जाती है। मैं तो नौकरी नहीं करूँगी। बस ये सुनना था कि टुक टुक एक डंडा उठाता है और गुड़िया के सर में मारने लगता है और गुड़िया की खूब पिटाई करता है। गुड़िया रोती हुई अपने घर से बाहर बैठ जाती है। तभी टुक टुक भी घर से बाहर आता है। अंदर आ जाओ, अगर तुम अब से घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी कर ली। दूसरी ओर मम्मा चिड़िया बहुत बीमार हो चुकी थी। उसे अपनी बेटी का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और फिर गोरी कवि उससे मिलने उसके घर आती है। अरे टोनी, क्या हुआ? तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो? आजकल नदी पर भी नजर नहीं आती हो। टोनी चिड़िया रोते हुए सारी बात गोरी कवि को बताती है। अरे क्या, गुड़िया ने टुक टुक से शादी कर ली? हाय रे, वो तो बहुत बुरा है। वो तो कोई काम भी नहीं करता, बिल्कुल निकम्मा है। गुड़िया ने तो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। अरे चिड़िया, मैं कल जाऊंगी टुक टुक के घर और गुड़िया को समझाऊंगी कि वो वापस आ जाए। वो बहुत बुरा है। मुझे लगता है उसने गुड़िया से इसीलिए शादी की होगी कि गुड़िया उसे भोजन ला कर दे। हाँ, इसीलिए ही की होगी। परंतु मेरी बेटी का पालन पोषण मैंने ऐसा तो ना किया था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। गोरी बहन, आप प्लीज उसके पास कल जाएं और उससे कहें कि वापस आ जाए। उसकी माँ मर जाएगी उसके बगैर। फिर गोरी कवि अगले दिन सुबह सवेरे टुक टुक के घर जाती है और दस्तक देती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने गोरी कवि थी। गोरी कवि को देखकर टुक टुक कहता है, काली कवि, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे गुड़िया से बात करनी थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। गोरी कवि इससे आगे कुछ कहती इससे पहले ही टुक टुक जवाब देता है, तो अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अब वो चिड़िया बहुत बड़ी हो चुकी है और बूढ़ी चिड़िया को आखिरकार मरना ही था। अब बीमार है तो मर ही जाए, परंतु अब मेरी पत्नी मेरे घर को छोड़कर नहीं जाएगी। गुड़िया बहुत ज्यादा रोने लगती है। मैं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के घर जरूर जाऊंगी। गुड़िया गोरी के साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। गुड़िया अपनी माँ को बीमार देखकर रोने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। गुड़िया, आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दे मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं टुक टुक की झूठी बातों में आ गई थी। वो कहता था कि वो मुझसे प्रेम करता है, परंतु वो झूठा था। मैं ये बात जान चुकी हूँ। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बैठी रो रही थी और गोरी भी पास में बैठी थी। अब चुप भी हो जाओ चिड़िया। अब आपकी बेटी वापस आ गई है और अब ये कभी नहीं जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप इसे माफ कर दें। मैंने माफ किया, मैंने अपनी बेटी को माफ किया। गलतियाँ तो सभी से होती हैं। इतने में टुक टुक भी वहाँ पर आ जाता है। टुक टुक बहुत गुस्से में था। गुड़िया, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरी पत्नी हैं। नहीं हूँ मैं तुम्हारी पत्नी, चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। फिर टुक टुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है, परंतु वो जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं गुड़िया, और इस बूढ़ी चिड़िया की शिकायत तोते महाराज से करूंगा। कर लेना जो करना है, कर लेना। फिर क्या था, टुक टुक जाता है सीधा तोते महाराज के पास और उन्हें सारी बात बताता है कि उसने किस तरह पसंद की शादी गुड़िया के साथ की थी, परंतु गुड़िया की मम्मा राजी नहीं थी और अब वे उसकी पत्नी को अपने साथ ले गई हैं। गोरी कवि, गुड़िया और उसकी माँ को यहाँ लाया जाए। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी और गोरी के साथ वहाँ आ जाती हैं। तोते महाराज, मैं इस जाली पक्षी के साथ नहीं रहना चाहती। इसने मुझ पर पंख उठाया, इसने मेरे डंडे से पिटाई की। पहले ये झूठे वचन देता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस दुष्ट के साथ शादी कर ली। प्लीज मुझे मेरी माँ से जुदा न कीजिए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती।
ठीक है, तुम अपने घर अपनी माँ के साथ चली जाओ। और टुक टुक, तुमने अपनी पत्नी पर इतना जुल्म किया, तुम चले जाओ, अब तुम्हारे इस जंगल में कोई जगह नहीं है। फिर टुक टुक को जंगल से निकाल दिया जाता है। टुक टुक के जाने के बाद गुड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गोरी कौवी को मम्मा चिड़िया बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि गोरी कौवी की वजह से आज उसकी बेटी उसके साथ थी।